गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 31 क्या है? सर्वभूत स्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूत स्थितम, सभी भूतों में, यानी भूत कब सभी जीवात्माओं में, स्थितम मैंने जो स्थित है, सब में जो बैठा हुआ है, और यो जो व्यक्ति मां मुझको ऐसा जानकर कि मैं सभी भूतों के अंदर वास करता हूँ, क्या करते हैं? भजत्यम एकम, एक मेरा ही भजन करते हैं, मुझ में ही क्या है? स्थित हैं, मुझ में ही मैं सब में स्थित हूँ, ऐसा जानकर जो मेरा भजन करते हैं, भगवान कहते हैं फिर उसका क्या होता है? सर्वथा वर्तमानो होती, वो सदा ही वर्तमान होता है, बरतता हुआ, संसार में हमेशा ही बरतता हुआ। किस में बरत रहा है? यानी कि वो योगी या मई वर्तते, मेरे अंदर ही बरतता है। ये इसका साधारण सा अर्थ है। अब हम देखो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सर्वभूत स्थितम, सभी भूतों के अंदर कौन स्थित है? भूत, ये सारी जीवात्माएं कैसे चलती हैं? कोई ना कोई एक ऐसी सत्ता है जो इस आत्मा को चलाती है ना? कोई ना कोई एक ऐसी सत्ता है, ऐसी शक्ति है जो कि प्रत्येक के अंदर है और वो ही सबको चला रही है। अगर वो ना हो हमारे भीतर तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, यानी हम शव हो जाते हैं। वो शिव परमात्मा, वो चेतन शक्ति जो सबके अंदर कार्य कर रही है, उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। वो कैसी है? अचिंत्य है, जिसको जानने में चिंतन में आती ही नहीं, इतनी विशाल है। वो क्या है? अगोचर है, हमारी दृष्टि के में नहीं आती, वो अगोचर है, हमसे दूर है। हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते क्योंकि वो परोक्ष है। उसका अनुभव कर सकते हैं उस शक्ति का, परंतु उसको कोई देख नहीं सकता। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो सभी के अंदर स्थित है। यानी वो कितनी सूक्ष्म होगी, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने लोग हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड, 3 ब्रह्मांड है ना, 3 लोक का स्वामी, 14 भवनों का स्वामी, सारे स्थावर में, सारी जंगम में चलने वाली, सभी पेड़ पौधों में, सभी पहाड़ों में वो एक सत्ता विराजमान है अपने आप में। तो सोचो वो कितनी सूक्ष्म है। तभी पर भगवान को अगर देखें तो कहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म है ईशावास्योपनिषद में, और विराट से विराट है। सूक्ष्म इसलिए है कि मच्छर का शरीर सबसे ज्यादा छोटा होता है, उसके भीतर भी वो होती है। और विराट क्या है? सारे ये पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, ये सब विराट है, इनके अंदर भी वही शक्ति है। कितना अजीब सा लगता है ना, सबके भीतर विराट से विराट, बड़ी से बड़ी में और छोटी से छोटी चीज में भी परमात्मा स्थित है। अब कहते यो मैंने जो व्यक्ति, जो जीवात्मा ऐसा जानकर मेरा भजन करती है, मेरे को छोटा ना मानो, भगवान कहते हैं मेरे को विशाल मानो, मेरा विराट रूप जानो। परमात्मा का विराट रूप हम समझ कर जब हम भजन करते हैं या परमात्मा के साथ जुड़ते हैं कि परमात्मा एक है, सबके भीतर वही है, तो हम भी क्या हो जाते हैं? विराट हो जाते हैं। हमारे भीतर की जो संकीर्णता होती है वो समाप्त हो जाती है। परंतु ऐसा कोई सब तो नहीं ना कर सकते।
सब तो नहीं ऐसा जान सकते ना। वो कौन जानता है? जो उस सत्ता को महसूस करता है। कौन महसूस करता है उस सत्ता को? वो योगी होता है जिसने योग के द्वारा परमात्मा की शक्ति को जान लिया है। अब योग कितने प्रकार के होते हैं? कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ध्यान योग, ये 4 प्रमुख जो हैं। कर्म योगी क्या करता है? सिर्फ कर्म करता है, परमात्मा को सब में जानकर, यही करता है ना। और निष्काम कर्म करता है, वो कर्म योगी बन जाता है। वो कहता है हर चीज परमात्मा है। भक्ति वाला जब परमात्मा से प्रेम करता है तो परमात्मा और अपने अंदर कोई फिर दोनों एक हो जाते। से राधा और श्याम एक हो गए, मीरा और श्याम एक हो गए। मीरा श्याम श्याम कहती स्वयं ही श्याम हो गई, है ना। तो वो एकदम जुड़ जाना, बिल्कुल भेद ना रखना। जैसे कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ये क्या होते हैं? इनमें फिर कोई भेद नहीं रह जाता, एक हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हमें बता रहे हैं, जो मेरा भजन सब में एक को जानकर कि सभी जीवात्माओं में मैं वास करता हूँ, इस प्रकार मुझको जानकर मेरे को भजता है, मेरा भजन करता है, वो ही योगी होता है। वो योग का सहारा लेकर ये मेरे अस्तित्व को जान चुका होता है। फिर वो चाहे योगी, वो योगी जो सब में एक परमात्मा को देखता है, वो हर काम करता हुआ फिर उसको कोई दोष नहीं लगता कर्म में, क्योंकि उसने हर कर्म भी परमात्मा ही जाना है। हर कर्म तुम्हारी पूजा हो, ऐसा जानकर जितने भी कर्म करता है समझो मेरे में ही बरत रहा है। बरतना क्या होता है? हम संसार में बरतते हैं ना। जब हम संसार में कार्य करते हैं हमारे अंदर द्वैत होता है, या हम सोचते हैं कि हमें लाभ हो जाएगा या हानि हो जाएगी, या हमारा कोई मित्र होता है, या हमारा कोई बंधु होता है, या हमें किसी चीज़ से राग होता है, या हमें किसी चीज़ से द्वेष होता है। हम सारे द्वंद्व में रह कर बरतते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं इसका फल क्या मिलेगा। सबसे पहले तो द्वैत यहीं पे आ जाता है, इसलिए हम कर्म योग में भी स्थित नहीं हो पाते। अगर भक्ति भी करते हैं तो भी कहते हैं भगवान मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अब भी हमारे अंदर भीतर द्वैत रहता है। सांख्य योगी होता है ना, वो जब वो जान जाता है कि ज्ञान ही केवल परमात्मा है। सांख्य योगी होता है ज्ञानी। ज्ञानी फिर योगी बन जाता है, क्योंकि वो हर जगह परमात्मा को देखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि सब कुछ गोविंद ही है। गोविंद के सिवाय संसार में कुछ और है ही नहीं। हर तरफ देखते हैं वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जहाँ परमात्मा ना हो। जिसने इस प्रकार जान लिया तो भगवान कहते हैं वो समझो मेरे भीतर ही बरत रहा है, संसार में नहीं बरत रहा। संसार में जब जीव बरतता है तो उसको कर्म का दोष भी लगता है, कभी वो पाप लगता है, कभी पुण्य लगता है। जो ज्ञानी होता है उदासीन की तरह संसार में कार्य करता है, उसको कोई लाभ नहीं, कोई हानि का नहीं, कोई उसका प्रेमी नहीं, कोई उसका दुश्मन नहीं होता। वो सोचता है इस दुनिया में आया हूँ, मेरे कोई प्रारब्ध कर्म थे जो मैं आया हूँ, मेरा कोई शरीर का कारण था यहाँ पे आने का, ऐसा सोचकर वो संसार में कार्य करता रहता है। वही होता है परमात्मा में बरतना, हर वस्तु में परमात्मा को देखना, हर जगह परमात्मा को देखना, हर काल में परमात्मा को देखना, हर समय। जो व्यक्ति देश काल और वस्तु में परमात्मा के ही दर्शन करता है, असल में वही परमात्मा को जानता है। और परमात्मा को जाने बिना हम परमात्मा में कैसे बरतेंगे? पहले तो उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। जब जान लेता है जीव, जानने के पश्चात अपने आप को और सबके अंदर, मेरे भीतर भी वही है और दूसरों के भीतर भी वही चेतन शक्ति है,
ऐसा जानकर जब सबसे समता वाला व्यवहार करता है, सबसे सम रहता है, किसी के दोष नहीं देखता, किसी के अच्छे गुण नहीं देखता, गुण में कोई दोष नहीं देता, ये बुरे गुण है, ये अच्छे गुण है, वो गुणातीत हो जाता है। क्योंकि संसार में 3 गुण ही खेल रहे हैं, कभी सात्विक, कभी राशि और कभी तामसिक। जो योगी होता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा, जो व्यक्ति 3 गुणों से और ये 5 तत्वों के शरीर से अपने आप को न्यारा कर लेता है, वो सोचो कि मेरे भीतर ही बरत रहा है। यानी वो सोच रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। वही वाली ऐसे किसी ने ये भजन जब बनाया तो कितना सोच कर बनाया कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है परमपिता परमात्मा ही करता है। कैसे करता है? मेरे पिछले कर्मों को लेकर। जैसे हमारा पिछले का कोई कर्म आता है, वासना आती है, हम उसी तरीके से चलना शुरू हो जाते हैं। हम तो ना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए, परंतु हमारे चित्त में बैठी हुई वासनाएं हमारे से उसी प्रकार के कार्य करवाती हैं, जिससे हमारे कभी जीवन में सुख आता है और कभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो सुख और दुख में सम रहना वो होता है भगवान के भीतर स्थित रहना, क्योंकि भगवान भी समता में ही रहते हैं। भगवान बिल्कुल सम है, सबसे एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। भगवान किसी से अलग व्यवहार नहीं करते, या वे जान कर तुम्हें दुख नहीं देते। वो तुम्हारे दुख जो पहले के लिखे हुए हैं, जब हम गर्भ में थे तभी हमारी तकदीर लिखी गई थी, तभी हमारे आने का समय और हमारा जाने का समय तभी निर्धारित हो चुका है। हमने कब जाना है परमात्मा ने सब पहले लिख दिया है। सिर्फ कारण बनेगा हमारे जाने का, क्योंकि मौत का कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? सदा परमात्मा के दर्शन करना, हर चीज में कहना जय गोविंद 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 के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। हरिओम तत्सत। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।